कक्षा 11 की छात्राओं, आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित है, इसका अध्ययन कराने जा रहे हैं। इसके अगले वीडियो में श्लोक नंबर 4 तक बना हुआ था। अब हम आगे बताने जा रहे हैं भाग 4 में। कौन सा भाग चलेगा? भाग 3 तक आपने श्लोक नंबर 4 तक अध्ययन किया है और इस भाग 4 में उसके आगे आप देखें, आप अपनी किताबें खोल लें और आगे का अर्थ देखें। अनसुईया प्रियम वदाश्लिष्य सखी प्रियम में किनद्देव शकुंतला नियत इत उत्कंठा साधकम परितोषम अनुभवामि। प्रियमवदा का आलिंगन करके सखी मेरे लिए बहुत प्रिय समाचार है, किंतु आज ही शकुंतला पतिगृह ले जाई जा रही है। इसकी उत्कंठा के कारण, इस दुख के कारण सामान्य संतोष का मैं अनुभव कर रही हूँ। इसके पहले प्रियमवदा बताती है कि शकुंतला के बारे में ऋषि कर्ण को संस्कृत का आश्रित लेकर, संस्कृत का सहारा लेकर आकाशवाणी द्वारा कर्ण ऋषि को यह पता चल जाता है कि शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह कर लिया है और वह गर्भवती है। तो उसे कर्ण जो है दुष्यंत के पास भेजने का निर्णय लेते हैं। तो अनसुईया कहती है, प्रियमवदा को गले लगाकर, प्रिय सखी, यह बड़ा ही अच्छा समाचार है, बड़ा ही प्रिय समाचार है, किंतु आज ही शकुंतला पति के घर चली जाएगी। यह सोचकर मुझे अत्यंत कष्ट का अनुभव, संतोष का अनुभव हो रहा है। प्रियमवदा सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिष्याव। हम दोनों तो अपने खेत को, दुख को दूर कर लेंगी। स तपस्विनी निर्वैता भवतु, वह तपस्विनी सुखी हो। कहने का मतलब है प्रियमवदा और अनसुईया आपस में बात करती हैं कि हम लोग तो उस दुख कष्ट को सह लेंगे, लेकिन वह तपस्विनी यानी शकुंतला जहाँ भी जाए वहाँ सुख से रहे। अनसुईया तेन ह्रोतश्चूत शाखा अवलंबते नारिकेल समुद गए एता निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्त मया केसर मालिका तदीमाम हस्त सन्निहाताम को यावत अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृत्तिकां दूरवा किसलयानाम मंगल संभालनानि विचर्याम। अनसुईया कहती है, तो ठीक है, इस आम की डाली में हेतश्चित शाखा अवलंबिते, इस आम की डाली में लटकते हुए नारिकेल समुद गए, नारियल के डिब्बे में बहुत दिनों तक ताजी रहने वाली केसर की एक सुंदर सी माला, कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मलिका, केसर की एक माला और इसी अवसर पर के लिए मेरे द्वारा रखी गई। अनसुईया कहती है कि यह आम की डाली में जो नारियल का डब्बा लटक रहा है, इसमें केसर की माला मैंने रखा है, जो कि कभी भी मुरझाती नहीं है। तो इसे तुम हाथ में ले लो, मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी तथा दूब के अग्रभाग आदि मांगलिक अंगराग की सामग्री तैयार करती हूँ। दोनों बहुत खुश होती हैं। तो जो भी मांगलिक सामग्री होती है, गोरोचन जो और तीर्थ की मिट्टी और दूरबा, इस सब को मैं इकट्ठा करती हूँ। प्रियमवदा तथा क्रियताम, वैसा ही करो। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया निकल जाती है। प्रियमवदा नाटकेन सुमनो गृहत, प्रियमवदा फूलों को लेने का अभिनय करती है। नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से आवाज़ को नेपथ्य कहा जाता है। यह नाटक के मंच पर यह पर्दा लगा रहता है। गौतमी आदिश्यतम सारंगो शाम शकुंतला ने, गौतमी
शकुंतला को हस्तिनापुर पहुँचाने के लिए श्रेष्ठ सारंगों आदि को आदेश दो। प्रियंवदा कर्णम दत्वा कान लगाकर अनसूये त्वस्य त्वस्य एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषिय शब्दायन्ते। प्रियंवदा कान लगाकर अनसूया शीघ्रता करो, जल्दी करो, निश्चय ही हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं। प्रविश्य समालंब हस्ता, मांगलिक लेपन को हाथ में लिए प्रवेश करते हुए अनसूया सखी आओ चलें, गच्छावा माने चले, परिक्रमांता ऐसा कहकर दोनों परिक्रमा करती हैं, चारों ओर घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक देखकर ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी। सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान किए हुए शकुंतला निवार हाथ में लिए हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनी से अभिनंदन की जाती हुई आसनस्था बैठी हुई है। तो हम लोग इसके पास चलें, ऐसा कहकर उसके पास जाती हैं। प्रियंवदा देखती है कि सुबह सुबह शकुंतला अपने केश को धुलकर स्नान की रहती है और निवार जो सांवा होता है उसको हाथ में ली हुई है और तपस्विनी के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई कुछ मांगलिक गीत गाती हुई लोग बैठी हैं। और चलो हम लोग इसके पास चलते हैं, ऐसा कहकर दोनों उसके पास जाती हैं। ततः प्रविशति यथोविष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला। इसके पश्चात आसन पर बैठी शकुंतला प्रवेश करती है। पूर्व निर्दिष्ट रूप से आसन पर बैठी शकुंतला प्रवेश करती है। तपस्विनी में से एक कहती है शकुंतलाम प्रति, जाते सभी तपस्विनियाँ जो कि वहाँ पर एकत्रित हुई हैं वह शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। एक तपस्विनी कहती है कि जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस, बेटी पति के अत्यंत आदर सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो, यानी महादेवी शब्द को तुम धारण करो। दूसरी कहती है वस्य वीर प्रसवनी भव, पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी कहती है वत्से भर्तु बहुमता भव, बेटी पति की अत्यंत प्यारी बनो। इत आशीषो दत्वा गौतमी वर्जा निष्क्रांता। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर सभी तपस्विनी चली जाती हैं। दोनों सखियाँ, सख्यो माने दोनों सखी प्रियंवदा और अनसूया, उपसृत्य माने पास जाकर सखी सुख मज्जम ते भव, तेरा स्नान सुखपूर्वक हुआ अर्थात तुम सुखी रहो। शकुंतला कहती है स्वागतम में सखियों, मेरी सखियों का स्वागत है। वितो निदिशितम, इधर आज बैठ जाओ। उभे दोनों मांगल पात्र आदाय, मांगलिक पत्तों को लेकर और बैठकर हला सज्जा भव सखी सावधान हो जाओ। यावती मंगल संभालनम बिरचावा, हम लोग तुम्हारा मांगलिक अलंकार यानी सजावट करेंगी। दोनों सखियाँ, उभे माने दोनों सखियाँ प्रियंवदा शकुंतला कहती हैं तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। शकुंतला इदम अपि बहुमन्यतम, यह भी बहुत मानने योग्य है क्योंकि दुर्लभ विधानी में सखी मंडनम भविष्यत, अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य आज के बाद हम आपस में मिल नहीं पाएंगे और हम लोग आपस में साज सज्जा भी नहीं कर पाएंगे। सखियों के द्वारा हम लोगों का अलंकृत करना दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा कहकर आंसू बहाती है। दोनों सखियाँ, सखी उचितम न में मांगलकम रोदितम, सखी मंगल के समय रोना उचित नहीं है। इत्याश्रूणि प्रमज्ज नाट्यन प्रसादत, ऐसा कहकर आंसू पोंछकर सजाने का अभिनय करती है। प्रविश्यो हस्त ऋषि कुमार को, दोनों सखियाँ मंगल के समय तुम्हारा रोना उचित नहीं, ऐसा कहकर आंसू पोंछने का अभिनय करती हैं। प्रियंवदा आभरणोचित रूप आश्रम सुलभई प्रसादन प्रकारे, आभूषणों की योग्य शकुंतला का यह सौंदर्य आश्रम में प्राप्त पुष्प आदि प्रसादनों से विकृत किया जा रहा है। कहने का मतलब कि शकुंतला इतनी सुंदर है और उस पर आश्रम के फूलों के द्वारा उसको सजाना उचित नहीं है, फिर भी हम लोग
क्या कर सकते हैं, इसी आभूषण से उसे सजाएंगे। प्रविशो हस्त ऋषि कुमारो, हाथ में उपहार लिए 2 ऋषि कुमार अंदर प्रवेश करते हैं। उभो दोनों, इदम अलंकरणम, यह है आभूषण, अलंकृताम भवती, अलंकरणीय शकुंतला को इससे आप लोग सजा दीजिए। सर्वो विलोक विस्मृता, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गौतमी, वत्स नारद कुतेतर, वत्स नारद यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रथमा, तात काश्यप प्रभावात्, पिता काणु के प्रभाव से। गौतमी, किम मानसी सिद्धि, क्या यह उनके मानसिक संकल्प का फल है? द्वितीया, न खलु श्रूयताम, नहीं सुनो, पूज्य पिताजी कर्ण के द्वारा हम लोगों को आज्ञा मिली है कि शकुंतला कुसुमारोहत, शकुंतला के लिए पेड़ पौधों के फूलों को चुनकर लाओ। उसके बाद अब क्षौमम केंचित पांडु तरुणा मांगल्यम अष्कृतम, निष्ठुर चरणोपभोग शुभो लाक्षारस केंचित, अन्येभ्यो वन देवता करतलई उत्थतई दत्ताभरणानि न किसलय उद्भव प्रतिबंध। कर रहे हैं कि किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा की तरह क्षौमम केंचित, इंदु, इंदु माने चंद्रमा, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र, किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा की तरह धवल सफ़ेद मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किया गया है, और किसी वृक्ष के द्वारा पैरों में लगाने वाला यह अलता टपकाया गया है, और अन्य वृक्षों के द्वारा कलाई तक अन्योभ्यो वन देवता करतल, करतल माने हाथ तक निकले हुए उनके पिछले कपोलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता की करतलों से आभूषण दिए गए हैं। तात्पर्य यह है कि जो कर्ण ऋषि ने भेजा है वह सभी वन देवताओं ने उसे दिया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान सुंदर और सफ़ेद रेशमी वस्त्र दिया है, और पैरों में लगाने के लिए आलता महावर दिया है, और किसी ने अपने कलाई को बढ़ाकर अपने कपोलों के द्वारा वन देवताओं ने आभूषण प्रकट किया है। प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक, शकुंतला को देखकर हला अन्या सूचिता ते भर्तृगृहे अनुभवती राजलक्ष्मी, सखी वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है, वनस्पति के द्वारा दिए गए उपहारों से यह सूचित होता है कि तुम्हारे द्वारा पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव की जाएगी, अर्थात तुम अपने पति के घर में जाकर राजलक्ष्मी का उपभोग करोगी। शकुंतलाम व्रीणाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। व्रीणाम माने लज्जा। प्रथम गौतम यही, गौतम आओ आओ, अभी को त्रिणा काश्यप वनस्पति सेवा निवेद्या, स्नान करके नदी से निकले हुए काश्यप से वृक्षों की सेवा को निवेदित कर दें। द्वितीय इति निष्क्रांतो, ठीक है, इस प्रकार दोनों निकल जाते हैं। सख्यो, दोनों सखिया, अय अनुपयुक्त आभूषणों जना, ओ हम लोगों ने कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्मण पर्येन अंकेशुते आभरणं वियोग पूर्वा, तो फिर चित्रों को देखकर हम लोग आभूषण उसको पहनाते हैं, अनुभव के द्वारा तुम्हारे अंगों पर आभूषण यानी गहना को पहनाते हैं। दोनों सखियाँ कहती हैं कि हम लोगों ने तो कभी भी आभूषण धारण नहीं किया है, अब तुम्हें आभूषण हमें पहनाना है, तो चित्र के माध्यम से हम तुम्हें सुसज्जित करेंगे, सजाएंगे। शकुंतला, जानेवान है पुण्यम, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। शकुंतला कहती है, मैं तुम लोग जितनी निपुण हो यह मुझे ज्ञात है। उभो नाट्य अलंकृत, दोनों अभिनय पूर्वक से आभूषण पहनाकर सजाती हैं। तथा प्रविशति स्नानोत्तीर्ण कश्यप, तभी स्नान किए हुए कश्यप ऋषि वहाँ पर प्रस्तुत आते हैं, और काश्यप कहते हैं, यस अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्मरित वाष्पवृत्ति कलुषित चित्त जड़म दर्शनम वैकलभ्यम मम तावद स्नेह अदयोग स पीड़न्ते गृण कथम न तनया विश्लेषण दुख है न। कहते हैं काश्यप बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि शकुंतला
विदा हो जाएगी, इसलिए वह बहुत ही दुखी होते हैं। कहते हैं आज शकुंतला यद अस्य शकुंतलाति हृदयम, आज शकुंतला पति के गृह चली जाएगी, यह सोचकर मेरा हृदय दुख से भर जा रहा है। और कंठा जो गला है वह स्थगित वाष्प वृत्ति अश्रु रोकने से अवरुद्ध है, यानी मेरा गला भर जा रहा है। और दृष्टि यानी चिंता भी, मेरी दृष्टि भी निश्चेष्ट हो जा रही है, मेरी आंखें भी धूमिल हो जा रही हैं। और वन में निवास करने वाले वैकलभ्यम ममतावित्र स्नेह उत्साह कह रहे हैं, वन में निवास करने वाले मुझ इस शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण ऐसी विकलता है, तो गृहस्थ लोग पहली बार होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न महान दुख से कितना पीड़ित होते होंगे। कहने का मतलब है, ऋषि काश्यप कहते हैं कि एक गृहस्थ व्यक्ति जब अपनी पुत्री को विदा करता है तो वह कितना दुखी होता होगा। और हम जैसे तपस्वी इस वन में रहते हुए शकुंतला की विदाई के समय इतना हम लोग दुखी हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अपनी प्रथम बार जब पुत्री को विदा करते होंगे तो कितने दुखी होते होंगे। यह 6 श्लोक तक आपको पढ़ा दिया गया है। 5वां और 6वां श्लोक आप अपनी कॉपी में संदर्भ प्रसंग सहित लिख लें। इसमें से सूक्ति आती है, जिसमें यह सूक्ति है पीड़न्ते गृण प्रथम न तने श्लेष्ठ दुख न। सूक्ति को फिर बताया जाएगा और यहाँ तक आप संदर्भ सहित अर्थ लिखकर पढ़ें। धन्यवाद।